Hello students, how are you? I hope you all are well, safe at home with your friends, families. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ रखा था. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे. क्लास 10th इलेक्ट्रिक करंट के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या था, कैसे अर्ली डेज में इनकी डिस्कवरीज बढ़ी, कैसे इनके ऊपर रिसर्च हुए, फिर धीरे धीरे हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, एसी डीसी के रूप में हमको जो है क्या हुआ, एनर्जी मिल गई, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जो कि सेकंडों में बहुत दूरी को ट्रैवल कर सकता था, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी. तो हम बात करते हैं आज क्या था. अर्लियर डेज में लोग अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे आप भी करते हो, कभी कुछ करते हैं, कभी आप अपना वो क्या झोला, एक बैग जो होता है जिसमें आप सारी गड़बड़ चीज़ें रखते हैं, उसको निकाल के लाते हैं, उसमें से सामान को निकाल के इधर उधर करना शुरू करते हैं. तो ऐसे ही कुछ ना कुछ इंसान का काम है क्या, करते रहना. कभी वो जो काम करता है उसमें कुछ अर्थ होता है, कभी कुछ अर्थ नहीं होता है, कभी उसका कुछ मीनिंग होता है, कभी मीनिंग नहीं होता है. तो इन्हीं स्टडीज़ में या इन्हीं रिसर्चेस में या इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में क्या कभी कभी कुछ हमको ऐसे फैक्ट्स निकल कर आ जाते हैं जिनसे हम नई टेक्नोलॉजीज या नए फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं. तो कुछ ऐसा ही हुआ था बहुत पहले. लोग क्या कर रहे थे कि बिल्ली की खाल को ले लिया और फानूस की लकड़ी को ले लिया और दोनों को क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे. जब उन्होंने बिल्ली की खाल पे फानूस की लकड़ी को रगड़ा तो उन्होंने देखा देयर वाज सम चेंज. दोनों के अंदर क्या था, कुछ चेंज आ गया था. जैसे एक एग्जांपल, पेन क्या कीजिए आप, पेन का कैप हटा करने के बाद पेन आप थोड़ा सा अपने बालों में रब कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर उसको आप थोड़ा सा इधर उधर टहलाए तो वो हल्के फुल्के कणों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ये प्रॉपर्टी आ गई. कैसे, बालों में रगड़ते समय. तो ये क्या था, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई. तो इन सब चीज़ों के बारे में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी किसके कारण, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज. चार्ज के ट्रांसफर के कारण ये प्रॉपर्टी क्या, पेन या बिल्ली की खाल क्या करती है, एक्वायर कर लेती है. चार्ज का आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में, इसलिए इनके ऊपर कुछ क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये लोग शो करने लगते हैं. अच्छा, जब चार्ज बोला गया तो इन्होंने कहा चार्ज क्या होता है. चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. आपके चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो हम लोगों ने अर्लियर क्लास में, क्लास 9th में ऑलरेडी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है. ठीक है ना. अच्छा, चार्ज पता चला तो लोगों ने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं. चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी उन्होंने शुरू किया. तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया, क्या पाया, उन्होंने पाया कि चार्ज किसी भी एलिमेंट का क्या, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी. चार्ज किसी भी एलिमेंट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि रेस्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है और मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है. चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी of an element. Charge is a fundamental property of an element which at rest produces electric field
while in motion it shows electric field along with magnetic field. चार्ज क्या है? चार्ज किसी एलिमेंट का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो रेस्ट पर होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वही चार्ज किस में आ जाए? मोशन में आ जाए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। उनके हीटिंग इफेक्ट की भी बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट की भी बात करेंगे, और केमिकल इफेक्ट आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो हम दो ही बात करेंगे यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। वैसे तीन प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक की: केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट अर्लियर क्लासेस 7-8 में पढ़ रखा है, और बाकी दोनों की बात हम यहाँ करेंगे। तो चार्ज हमको पता चल गया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से कोई जो कि रेस्ट पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। व्हाइल इन मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब चार्जेस की बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं चार्जेस। तो चार्जेस कितने प्रकार के? देयर आर 2 types of charges. There are 2 types of charges: negative charge, negative charge, second positive charge, ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज का मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों क्या होते हैं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसके बराबर होता है? प्रोटॉन पर चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्या? कूलॉम। ये चार्ज का यूनिट है। क्यों चार्ज का यूनिट कूलॉम क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले चार्ज के बारे में या चार्ज की स्टडीज के बारे में, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्सेस के बारे में, सबके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कूलॉम ने। इसलिए हम चार्ज की यूनिट को क्या नाम देते हैं? कूलॉम। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो क्लियर है हमारा। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले से ही पढ़ रखा है, आप हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बता नहीं रहे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पता नहीं क्या बताया जा रहा है जो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग उसी पे आते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक किसी वायर में या किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर्स। क्या चाहिए? कंडक्टर्स। वैसे कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे बात करें तो एलिमेंट्स को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के आधार पे बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के चलने के आधार पे बात करें, तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है? कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर रबड़ हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना चल पाए। सेमी कंडक्टर्स जिसमें लिमिटेड मात्रा में चलता है, कि अगर हम चाहें तो चल पाए और अगर हम चाहें तो ना चल पाए, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो अब हम लोगों को यह पता चल गया कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जब यही चार्ज, क्या बोला गया है इधर डेफिनेशन देखिए, यही चार्ज क्या होता है? मोशन में होता है। ये चार्ज जब क्या होता है? मोशन में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर कहीं फ्लो कर रहा है तो आप कहोगे, आप सोचोगे ये चार्ज फ्लो कैसे करेगा? तो हम बात करते हैं कि सारे चार्ज फ्लो नहीं कर सकते बेटा। सब लोग, जैसे किसी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनमें से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कौन होते हैं, उनके थोड़ा सा बारे में बात कर लेता हूं। जैसे मान लिया कोई एलिमेंट था हमारा, क्या, Na के आउटर मोस्ट सेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लास 9 में बताया, तो उस हिसाब से इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है? आपकी तरह है। जैसे आप क्या करते हो, पैसा पा जाते हो तो तुरंत आप क्या करते हैं, घर में कोई आया, आप आते मान कोई रिश्तेदार आया, वो जाते समय क्या करता है, आपको 150, 200, 500 रुपये दे के जाता है आपको, तो आप क्या करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और उस रुपये को लेकर कहाँ पहुँचते हो? डायरेक्ट आप दुकान पर। और दुकान पर पहुँचने के बाद आप क्या करते हैं? खाते पीते मौज मस्ती खूब, फिल्में उनमें भी देख ली, सब कुछ कर लिया। घर वापस कब आ रहे? जब सारे पैसे खत्म हो गए। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को क्या बाहर से कहीं क्या मिलती है? एनर्जी। बाहर से इसको क्या मिल जाए? एनर्जी। जैसे ही एनर्जी मिलेगा, आपकी तरह जैसे ही आपको पैसा मिला, आप क्या करें? तुरंत दुकान पे, घर के बाहर। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करता है? जंप कर जाता है। जंप। और अगर ये जंप कर जाएंगे तो इनके पास क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब देखिए, आप क्या किए, घर वालों ने थोड़ा सा डांट दिया, पैसा था आपके पास, तुरंत क्या करोगे? घर छोड़ के भाग जाओगे, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। खूब गुस्से में डायलॉग बाजी करते हो। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी क्या किया, जैसे ही एनर्जी मिली तुरंत जंप मार गया, भाग गया घर छोड़ के। बोला मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे, मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, जैसे आप लोग बोलते हो। तो घर वाले तो आखिरकार घर वाले हैं ना। जैसे ही क्या करते हैं, ये थोड़ी दूर जाते हैं, घर से तो भाग गए, लेकिन घर वाले जैसे ही पता चला कि क्या हमारा बच्चा भाग गया, तुरंत क्या करते हैं, ये न्यूज में निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं कि फला इलेक्ट्रॉन भागा नहीं है, हमने उसको घर से निकाल दिया। जैसे बच्चा घर छोड़ के भागा तो माँ बाप ने उसको वापस बुलाने के लिए क्या कहा कि हमारा बच्चा भागा नहीं है, हमने उसको भगा दिया जानबूझ के, घर से निकाल दिया, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा नजर मत आ जाइए, उन्हें तो मार के तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। फिर क्या था, जैसे ही बच्चे ने ये सुना कि क्या हमारे घर वाले कह रहे हैं कि हमारा बच्चा भगा नहीं है, हमने भगाया है, उसको सदमा लगता है, ये क्या झूठ, धोखा मेरे साथ, मैं खुद अपनी मर्जी से आया और लोग मुझे बोल रहे हैं कि भगाया गया है, बेइज्जती। तो वो क्या करता है, यहीं से वापस आ जाता है। फैजाबाद से आप तुरंत क्या किए, रिटर्न टिकट लिया घर के लिए कि चलते हैं देखते हैं, कैसे बोल रहे कि भगा दिया, हम तो घर पे बैठेंगे अब। तो यही तो घर वाले चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा, यही घर वाले चाहते थे कि दोबारा वो बच्चा क्या हो, वापस घर में आ जाए। और इसलिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, तो ये एलिमेंट क्या, ये दिखाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन भगा नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, निकाल दिया है, दाता बन जाएगा कि हम बड़े हैं। तो इसलिए अपने ऊपर क्या रख लेता है, प्लस चार्ज, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन कौन कूदा था, इलेक्ट्रॉन ना, इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस।
तो प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर जा नहीं पाता है और दोबारा कहाँ आ जाता है, एलिमेंट में। और जैसे ही बच्चा आप लौट के घर आएगा तो घर वाले क्या करेंगे, इंतजार कर रहे थे कि आ जाए। अब वो नियम बना लेते कि हम इसको डांटेंगे ही नहीं, भागने का मौका ही नहीं देंगे। और नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या होता है, अपने मन का हो जाता है, जब मर्जी घर में आएगा, जब मर्जी घर से जाएगा, घर में जहाँ मर्जी कहेगा वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं सो जाएगा, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो वैसे ही जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस आता है, तो ये सेल खत्म हो गई ना, वो कमरा तो दो किसी दूसरे को दे दिया, तो अब आप कहाँ रहोगे। ये इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में कहीं भी इधर उधर जगह मिलेगा रैंडम रूप से, तो वहीं रहने लगेगा। ठीक। अब जब ये फ्री घर में रह रहे, खा रहे, तो अगर मान लो घर के ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई बल लगा, फोर्स लगा, जैसे ही कोई फोर्स लगाएगा तो घर वाले क्या कहेंगे, बेटा बैठ के खा रहे हो, कुछ काम कर लो। तुरंत ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ये क्या करता है, काम पे लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसका यही काम है, लड़ाई झगड़ा। तो जैसे ही कोई फोर्स, आउटर फोर्स लगेगा, तुरंत ये क्या करता है, वर्क पे लग जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री रूप से टहल रहा है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या नाम दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं करंट पर, इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि हमने बोला था फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पहला आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला था हमने, हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। थ्योरी लिख देता हूं, उससे आप अभी सब कुछ क्लियर कर लेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as electric current, electric current, electric current। ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम इससे डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कुछ भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है ना, चार्ज को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। तो क्या कह रहे हो, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या कह रहे, फ्लो ऑफ चार्ज। कहने का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो करेगा क्यू। ठीक। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, पर यूनिट टाइम मतलब कि एकांक समय में, यूनिट टाइम में। और यूनिट टाइम निकालना है तो हम टाइम से क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब हो गया कितना, टी। तो ये हो गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक। यूनिट ऑफ करंट, चार्ज। वैसे यूनिट ऑफ करंट आपको पता है क्या, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और दूसरा देख लो, दूसरा भी फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करो, क्या कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी दिया गया हमको। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज को हम किस में मेजर करते थे, चार्ज को किस में मेजर करते थे, अभी लिखा था कूलाम में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो एक और यूनिट मिल गई क्या हमको, कूलाम।
कूलॉम पर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या मिल गई हमको? कूलॉम पर सेकंड। चलिए वेयर क्या, वेयर Q इक्वल टू चार्ज, Q इक्वल टू चार्ज। Q क्या है? चार्ज। चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब क्या? कि दोनों पे चार्ज बराबर था, दोनों पे आवेश कैसा था? बराबर था। इसका मतलब कि अगर कहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो कर रहे हो, कई सारे, तो टोटल चार्ज हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? कई सारे कर रहे हैं, ठीक ना? मान लो 10 कर रहे हैं तो कह रहे हैं टोटल, किसी वायर है, कोई कंडक्टर है जिसमें 1 सेकंड में कितने 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के साथ कह रहे हैं कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो टोटल चार्ज फ्लो निकालने के लिए हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पहले से पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। तो टोटल चार्ज अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करें? नंबर्स को चार इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करें? मल्टीप्लाई करा दें। कहने का मतलब Q इक्वल टू 10 × 1.6 × 10⁻⁹ ऐसा आ जाएगा। जहां ये क्या है? N, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो अगर हम अब देखें तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q इक्वल टू Ne, ठीक है ना? where n is number of electron, where n is number of electron and E is charge on electron, charge on electron, ठीक ना? क्लियर है? क्या है कि Q इक्वल टू यानी हमको मिला, N इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इक्वल टू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा क्या? नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना? तो क्या इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही कहीं भी फ्लो करने लगेगा? हर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही फ्लो कर दिया? कहीं भी हमको, जैसे पानी को आपको एक रास्ते से चाहते हैं कि एक रास्ते से पानी बहे, तो उस क्या करेगा? वो रास्ता पानी का विरोध करेगा ना? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे ही करंट हर जगह नहीं फ्लो करता है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होंगे, कुछ डेफिनेट कंडीशंस होंगी, तभी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो कहाँ फ्लो करेगा? जैसे पानी हमने देखा, पानी देखा है, पानी कहाँ बहता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? ऊपर पानी टंकी में भरी रहती है और नीचे आप टोटी क्या करते हो? ऑन करते हो और पानी गिरने लगता है, गिरता है। इसका मतलब क्या? ऊपर प्रेशर ज्यादा था और नीचे प्रेशर क्या है? कम है। तो पानी कैसे बह रहा है? एक सिंपल सी चीज देखो, ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है, ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है ना? तो यह क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कौन? पानी, वाटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बह रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है? एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। कैसे? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक ना? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगा? जैसे वाटर कहाँ फ्लो करेगा? ऊंचे सरफेस से नीचे सरफेस की तरफ। वैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक ना? अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया, क्या? हमारा पोटेंशियल। एक नया वर्ड आ गया, क्या? पोटेंशियल। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपनी किस चीज की? पोटेंशियल की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, पोटेंशियल। नेक्स्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल? मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है ना, और आप क्या करो, किसी चार्ज को, ये मान लिया कोई चार्ज इनफाइनाइट पर, कहाँ है, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, ये मान लिया P, और इसको क्या, इनफाइनाइट मतलब कि I, ठीक ना, चार्ज को, ये वायर है हमारा, कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा, कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे किसी सामान को आपको गोसाईगंज से घर तक लेके जाना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो वो सामान जाएगा। सर पे उठा के लेके जाओ, बाइसिकल पे उठा के लेके जाओ, व्हीकल पे लेके जाओ, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, किसी भी चीज़ से लेके जाइए, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी सारी है आपके पास, इट्स अप टू यू। तो अगर इनफाइनाइट से हम किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आए, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक, क्लियर रखिएगा, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, किसी भी सामान को उठाओगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा ना, वैसे ही जब आप एक चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो एक वर्क करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल, द वर्क डन, द वर्क डन इन मूविंग, work done in moving a unit charge, unit ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ये जान लीजिए आप। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट the work done in moving a charge from infinite to any point, कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, any point in electric field is known as, के का मतलब है known as, के का मतलब है known as potential, पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, ये कैपिटल V से डिनोट किए जाते हैं। चलिए, तो अगर हम अब यहां से देखें फॉर्मूले को, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज या फिर चार्ज इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब है कि पोटेंशियल PV इक्वल टू क्या होगा, क्या कह रहे हो, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज या चार्ज, तो W वर्क डन को हम किससे शो करते हैं, W से, चार्ज को हमने किससे शो किया था, Q से, तो V इक्वल टू W बाई Q, V इक्वल टू W बाई Q। अच्छा जी, अगर V इक्वल टू W बाई Q मिल गया
और यूनिट की बात कर ले, यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। या इससे निकाल लो, वर्क की यूनिट क्या बताई हमने, जूल। वर्क की यूनिट क्या बताई, जूल। और क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या बताई थी, कूलाम। तो ये हो गए जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। चलिए ये यूनिट हो गई। अच्छा, यहीं से अगर हम दूसरा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, क्या कोशिश करें, देखो हमेशा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वहां से थ्योरी कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 सेकंड का काम है। जो भी जो भी क्वांटिटी या जो भी चीज नीचे लिखी रहेगी उसी को हम क्या सपोज कर लेंगे, यूनिट। क्या सपोज कर लेंगे, यूनिट। तो V इक्वल टू W/Q, इसमें Q क्या है, चार्ज। चार्ज को हमने क्या सपोज कर लिया, यूनिट, ठीक ना। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं क्या, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, अगर 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, ठीक ना। अगर 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़े, 1 जूल, तो क्या कहलाएगा वो, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन in moving one coulomb of charge, 1 coulomb of charge, ठीक ना। 1 volt is equivalent to the क्या, वर्क डन इन मूविंग ऑफ 1 कूलाम चार्ज। अगर 1 कूलाम चार्ज को हम लोग क्या करें, वहां से यहां तक ले आए तो क्या बोलेंगे हम उसको, 1 वोल्ट। कहने का मतलब कि 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक ना। इसी फॉर्मूले से यार, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट, बस इसी से। एक V को क्या बोलते हैं, वोल्ट, एक W को क्या बोलते हैं, जूल। 1 जूल कार्य करने में, 1 कूलाम आवेश को लाने में यदि हमको क्या करना पड़े, 1 जूल का। इफ इसको दोबारा से लिखो ऐसे ही, जैसे आपको समझ में आता वैसे ही लिखो। क्या, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू किसके, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलाम ऑफ चार्ज is equivalent to 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge, 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलाम चार्ज को कितना मूव कराने में 1 यूनिट या 1 जूल वर्क या कार्य करना पड़ रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं।
अभी पोटेंशियल तो हमने जाना क्या कि इनफाइनाइट से, क्या ये वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफाइनाइट आई से किसी चार्ज को यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था पोटेंशियल कहलाता था। लेकिन अगर वही इनफाइनाइट को हटाकर हम क्या करें, इसी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए, E टू Q या Q टू P। अब देखो इतने में क्या था, E इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, क्योंकि कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड था। और इसी में ही हम एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point in electric field क्या वर्क डन, जो कार्य किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को, जो आप कार्य करोगे ना उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं तो क्या, पोटेंशियल। ठीक है ना, दोनों की यूनिट सेम होती है, फॉर्मूला सेम होता है, V इक्वल टू W/Q। अब देखिए दो चीजें मिल गई, क्या कि चार्ज को पानी कहां बहा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही चार्ज कहां फ्लो किया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन, I करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, जैसे पानी जितना ज्यादा ऊंचे से जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके पास फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा वो वर्क करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, तेजी से मूव करेगा ना। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल से बहुत ज्यादा लो पोटेंशियल तक करंट को लेकर जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल से बहुत ज्यादा लो तक, तो करंट क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वो V डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब बात कर रहे हैं, अब इनफाइनाइट से बात नहीं कर रहे, अब किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कोई रिलेशन, जैसे ऊंचाई और पानी के बहने में कोई रिलेशन था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इन दोनों को लेकर किसने, ओम ने एक स्टडी की, तो उसे बोलते हैं ओम्स लॉ। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हेडिंग ओम्स लॉ। तो आप इसको भी जान लेते हैं इसी। चलिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हुआ करते थे, इज लेट, वो लेट हो चुके हैं, लेट नहीं गए हैं, ये भी कह सकते हो परमानेंट लेट गए हैं कहीं पे जाके, क्या हम लोग अब उनको ढूंढ नहीं सकते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था क्या, सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक स्टडी किया, ठीक ना। उस स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर फिजिकल कंडीशंस जो है, कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, ये सब क्या करें, कांस्टेंट कर दें।
किसी भी चीज़ का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया सब क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करें। समझ रहे हैं ना पोटेंशियल का मतलब? दोनों, पहले तो कंडक्टर लिया, उसके क्या किया, फिजिकल कंडीशंस, कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, इन सबको क्या किया, कांस्टेंट किया। अब उस वायर के दोनों एंड्स पर क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें एक करंट फ्लो करेगा। तो ओम ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगाएंगे और करंट जो बहेगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब इसको भी देख लेते हैं ओम्स लॉ में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेंथ एरिया, at constant temperature, pressure, length and area, if a potential is applied through a conductor, then there is a current flowing in the conductor। अब इसको पहले समझ लेते हैं, हमने क्या लिखा है ओम्स लॉ में, क्या लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, मतलब कि फिजिकल कंडीशंस क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हम क्या अप्लाई कर दें, पोटेंशियल, तो उसमें एक क्या होगी भाई, पानी रखो ऊंचे से नीचे की तरफ तो बहने लगेगा ना, वैसे ही जैसे ही आप कंडक्टर में क्या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। यहीं से ओम का नियम चालू होता है। देन the ratio of applied voltage to the flowing current is always constant। ये तो कंडीशन थी कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया सब कांस्टेंट कर दो और उसके कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल अप्लाई करो तो उसमें एक धारा बहेगी, और जो धारा बहेगी उसका पोटेंशियल से जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यही क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड का मतलब यह यूनाइटेड कॉमा मत समझ लेना यार, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखो क्या कह रही है, द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, कहने का मतलब V, किसके साथ रेशियो, फ्लोइंग करंट को हम किससे शो करते थे, I से। कह रहे हैं रेशियो किसका, अप्लाइड वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। सो V अपॉन I इक्वल टू क्या मान लिया, R, और V इक्वल टू I R, दैट इज ओम्स लॉ, where R is resistance of the wire, R क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, वायर का। देखो हमने एक और चीज पढ़ ली, क्या कि
पहले तो हमने करंट चार्ज पढ़ा, चार्ज से हमको एक चीज़ मिली करंट, करंट से एक और चीज़ मिली पोटेंशियल, और जब पोटेंशियल और करंट का स्टडी किया तो एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आके खड़ी है, क्या? आर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? रेजिस्टेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अब उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या? रेजिस्टेंस। तो अबाउट रेजिस्टेंस वी विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।